हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज डिकोड। आज हम आपके लिए साउथ कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म 2010 से लेके आए हैं जिसका नाम आई सॉ द डेविल है और इस फिल्म को किम जी वून ने डायरेक्ट किया है। इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। अगर आपको डार्क, हॉरर, मिस्ट्री फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप सही जगह आए हैं। हम यही करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो को मिस न करें। मूवी के स्टार्ट में एक सुनसान सड़क पे कार खड़ी थी। उस कार में बैठी हुई थी जूयोन, जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था और उसने टोविंग कार को बुलाया था। वो अपने मंगेतर सोयोन से बात कर रही थी। उसके आगे एक स्कूल बस आके खड़ी होती है। आज जूयोन का बर्थडे था जिसके लिए सोयोन गाना गाता है। उस बस का ड्राइवर जूयोन के पास आता है और कहता है कि वो उसकी गाड़ी को ठीक कर लेगा। सुयोन कहता है कि वो टोविंग कार का इंतजार करे और उससे हेल्प ना ले। वो कॉल रख देती है। वो ड्राइवर उसके पास दोबारा आता है और कहता है कि गाड़ी बर्फ में फंस चुकी है। वो कहती है कि टोविंग कार आके उसकी हेल्प कर देगी, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि वो ठीक कर लेगा। जूयोन उसे मना करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बस के पीछे कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ने के लिए जूयोन हेडलाइट्स ऑन करती है। उसी वक्त वो आदमी हैमर से गाड़ी पे हमला करता है और गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई थी। उसी वक्त वो आदमी हैमर से उसकी सर पे कंटिन्यूसली हिट करता है। हर तरफ खून ही खून था और वो उसे घसीट के ले जाता है। ये था मूवी का इंट्रो। अब जूयोन की आंख प्लास्टिक बैग में खुलती है। वो आदमी जूयोन के पास आके उसे चेन से बांधता है और चाकू लेके उसके पास बैठ जाता है। जूयोन उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे जान से ना मारे। वो आदमी उसकी बात सुनता है और अगले ही पल उसका हाथ काट देता है। नेक्स्ट सीन में वो उसकी पूरी बॉडी को काट चुका था। अब वो उस जगह को अच्छी तरह से साफ करता है और जहाँ पे खून वाला पानी जा रहा था वहाँ पे उस लड़की की रिंग अटक जाती है। नेक्स्ट सीन में रिवर के पास एक बच्चे को प्लास्टिक बैग मिलता है जिसमें किसी का कान था। रात को डिटेक्टिव उसी जगह पे तलाशी ले रहे थे। पूरी जगह लोगों से भरी हुई थी। वहाँ पे जूयोन का बाप आता है। वो जूयोन के बारे में पूछता है। वहाँ पे जूयोन का मंगेतर सोयोन भी आ जाता है। एक पुलिस वाले को रिवर में से किसी का कटा हुआ सर मिलता है। वो सर जूयोन का था। पुलिस वाले फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं और ये बात सुन के सारी जगह पे केओस मच गया था। वो लोग उस सर को रैप करके ले जाते हैं और वहाँ पे मीडिया और लोग भी थे। जूयोन की ये हालत देख के उसके बाप की और उसके मंगेतर की हालत ही खराब हो गई थी। चीफ यांग यानी जूयोन का बाप खुद 30 साल से डिटेक्टिव इंचार्ज था और सोयोन एक सीक्रेट एजेंट। चीफ यांग दुखी थे कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। नेक्स्ट सीन में जूयोन का कटा हुआ सर उसकी फैमिली को दिखाया जाता है और उसके बाद उसका फ्यूनरल होता है। सोयोन जूयोन से वादा करता है कि जिस इंसान ने उसके साथ ऐसा किया वो उसे 10,000 गुना ज्यादा पेन देगा। सोयोन अपने काम से 2 वीक्स की छुट्टी लेता है और अपने दोस्त के पास जाके उससे कुछ गैजेट्स लेता है। वो सोयोन को एक GPS ट्रैकर और कैप्सूल देता है। वो ये सारी चीजें चुरा के लाया था और वो सोयोन को कहता है कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए वरना दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो उसे फिक्र ना करने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। चीफ यांग सोयोन को 4 लोगों की लिस्ट देता है। पुलिस को इन 4 पे शक था क्योंकि ये ऐसे क्रिमिनल्स थे जिनको ऐसे केसेस में पकड़ा गया था और उसके बाद ये लोग छूट गए। वहाँ पे एक लड़की सेयोन आती है जो कि जूयोन की बहन है। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए सोयोन वहाँ से चला जाता है। सोयोन इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। वो उन 4 की तस्वीरों को दीवार पे लगाता है और ये अब इन सबको एक एक करके ढूंढेगा। वो पहले आदमी के घर जाता है। सोयोन चुपके से उसके अपार्टमेंट में घुस के उसे टॉर्चर करता है। उस आदमी को जूयोन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो उसे फिर से टॉर्चर करता है। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में था। वहाँ पे चीफ ओ आते हैं जो कि जूयोन के केस के इंचार्ज थे। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि जब वो उसके अपार्टमेंट गए तो वो पहले से जख्मी हालत में पड़ा था और इस आदमी ने ये भी कन्फेस किया है कि उसने एक हाई स्कूल लड़की को जान से मारा था। चीफो उससे पूछते हैं कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वो बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। दूसरी तरफ सोयोन अपने अगले टारगेट का पीछा कर रहा था जिसे वो गाड़ी के साथ हिट करता है और फिर उसका भरता बनाता है। यहाँ उसका पत्ता भी कट गया था। अब बारी थी तीसरे आदमी की और एज अ व्यूवर हमें पता है कि ये वही आदमी है जिसने जूयोन का कत्ल किया था। उसी रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक लड़की बस स्टॉप में इंतजार कर रही थी। वहाँ पे वही किलर अपनी बस के साथ आता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है। पहले तो वो मना करती है लेकिन किलर उसे मना ही लेता है। वो बस में आके बैठ जाती है। कुछ दूर जाते ही वो बस को रोक देता है और कुछ ढूंढने लगता है। वो एक पाइप निकाल के उस औरत के सर पे कंटिन्यूसली हिट करके उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में वो उसका सर धड़ से अलग कर देता है।
सोयोन उस किलर के घर इंश्योरेंस एजेंट बन के जाता है। उस किलर का नाम था ग्युंग चोल, लेकिन मैं उसे किलर ही बुलाऊंगी। वहाँ उसे पता चलता है कि किलर अपने बेटे और अपने पेरेंट्स को छोड़ के कब से वहाँ से जा चुका था। काफी साल गुजर गए थे, वो यहाँ कभी आया ही नहीं। किलर की माँ कहती है कि क्या पता उसके बेटे को उसके ठिकाने का पता हो। सोयोन उसके बेटे से बात करता है तो वो उसका पता बता देता है। नेक्स्ट सीन में वो उसके घर घुसता है और वहाँ की तलाशी लेता है। वहाँ पे दराज थे जिन पे ताले लगे हुए थे, वो उन तालों को तोड़ता है तो उनमें औरतों की चीजें पड़ी हुई थी। हवा से एक दरवाजा खुलता है, वो वहाँ जाके देखता है, वहाँ पे जमीन पर खून लगा था और ये वही कमरा था जहाँ पे जूयोन का कत्ल हुआ था। सोयोन को वहाँ जूयोन की वही फंसी हुई अंगूठी मिलती है, जिसे देख के वो इमोशनल हो जाता है। उसे जूयोन का किलर मिल गया था। दूसरी तरफ किलर एकेडमी की लड़कियों को घर छोड़ने जाता है और यहाँ पे उसकी बस पे जीपीएस ट्रैकर लगा था। पुलिस उस एकेडमी में पहुंचती है और उनको कहती है कि वो ग्युंग यानी उसी किलर को कॉल करके बुलाएं। एकेडमी वाले जब उसको कॉल करते हैं तो वो कॉल देख के समझ जाता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया। बस में सिर्फ एक लड़की बची थी जो सो रही थी, वो उसे अपने नए ठिकाने पे ले जाता है। सोयोन उस किलर के ठिकाने तक पहुँच चुका था, यानी कि जीपीएस ट्रैकर इसी ने ही लगाया था। किलर उस लड़की को रेप करने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसका कोई नाम लेके बुलाता है। वो हथियार लेके जाता है तो वहाँ पे सोयोन था जिसे वो पुलिस वाला समझता है। किलर उस पे हमला करता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है जहाँ पे सोयोन उस पे भारी पड़ रहा था। सोयोन उसका मुंह प्लास्टिक में बांध के उसे बेहोश करता है और फिर उसका मुंह पत्थर पे बार बार हिट करता है। वो पूरा ढेर हो चुका था। वो पत्थर को उठा के उसके सर को कुचलने वाला था, लेकिन कुछ सोच के वो पत्थर को नीचे रख देता है। सोयोन उस किलर को वही कैप्सूल खिलाता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए वो एक व्हाइट लिक्विड पिलाता है। किलर बेहोशी में इनको निगल लेता है। वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है। सोयोन उसका हाथ पत्थर पे रख के तोड़ देता है। जब किलर की आंख खुलती है तो उसके चेस्ट पे एक एनवेलप रखा था जिसमें पैसे थे। किलर हंसता है और कहता है कि शायद वो आदमी साइको है, जबकि उसको साइको बनाने वाला वो खुद ही था। किलर अपनी बस को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे सोयोन उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकता था। ना सिर्फ लोकेशन बल्कि वो क्या बात कर रहा है वो भी वो सुन सकता था। किलर टैक्सी लेता है जिसमें 2 आदमी थे। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि वो लकी है कि इतनी रात के उसे ये टैक्सी मिली। किलर टैक्सी में यहाँ वहाँ देखता है तो सामने एक पिक्चर लगी हुई थी जो किसी और आदमी की थी। इसका मतलब ये उनकी टैक्सी नहीं थी। किलर समझ गया था कि वो दोनों चोर हैं। वो हंसता है और कहता है मैं तो लकी हूँ, शायद तुम लोग नहीं। उसी वक्त वो चाकू निकालता है। पिछला वाला आदमी भी चाकू निकाल के उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उन दोनों को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद वो डिग्गी चेक करता है तो उसमें असली टैक्सी ड्राइवर की लाश थी। वो उन तीनों की लाशों को जंगल में छोड़ के वहां से टैक्सी लेके चला जाता है। सोयोन उनकी बातें सुन सकता था और उसका पीछा करके वो वहां तक आ चुका था। किलर क्लिनिक जाता है अपना हार्ट ठीक करवाने, जहां वो डॉक्टर के साथ बदतमीजी करता है और फिर नर्स के साथ फ्लर्ट करता है और वहां से प्रिस्क्रिप्शन को फेंक के चला जाता है। नर्स भी सुकून का सांस लेती है कि वो वहां से चला गया, लेकिन जब वो कमरे के अंदर आती है तो वहां पे किलर दरवाजे के पास बैठा था और फिर दरवाजे का ताला लगाता है। किलर उस नर्स के साथ बदतमीजी करता है और ये सारी कन्वर्सेशन सोयोन बाहर सुन रहा था। फिर टाइम था किलर को मजा चखाने का। वो दरवाजा खोल के अंदर आता है। इन दोनों के दरमियान फिर लड़ाई होती है। किलर अपने डिफेंस के लिए एक सर्जिकल नाइफ से हमला करता है जिसे सोयोन अपने हाथों से रोक देता है और उसे बेंड करता है। यहाँ किलर की शक्ल देखने वाली थी। सोयोन उसे फिर से अच्छे से धोता है। नर्स उस कमरे से जा रही थी तो सोयोन उसे रोकता है और कहता है कि इसकी पट्टियां करके जाना। सोयोन किलर को कहता है ये तो बस शुरुआत है। वो किलर के पैर में एक सर्जिकल नाइफ घुसा के उसको काटता है। नेक्स्ट सीन में जब किलर टैक्सी से उतरता है तो उसके हाथ और पैर दोनों में पट्टियां थी। किलर अपने आप को और टैक्सी को चेक करता है कि कहीं कोई जीपीएस तो नहीं लगा। इसे क्या पता जिस जीपीएस को ये ढूंढ रहा है वो उसके अंदर है। रात हो जाती है और टैक्सी चलाते वक्त वो सोयोन को गालियां दे रहा था। दूसरी तरफ सोयोन उसकी गालियां सुन सकता था। वो अपनी टैक्सी को छोड़ के वहां से लिफ्ट लेके किसी और जगह पहुंचता है जहां पे एक आदमी खून से सने हुए कपड़ों को जला रहा था। उसे चीफ यांग की कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि अब वो किलर का पीछा करना छोड़ दे। वैसे भी पुलिस भी किलर के पीछे थी। फोन सोयोन लेती है और उसे मना करती है कि ये सब कुछ करने से उसकी बहन वापस तो नहीं आ जाएगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ करने से किलर उसे भी न मार दे। सोयोन उनकी बात नहीं सुनता और फोन कट कर देता है और उसी जगह पहुंचता है जहाँ पे किलर था। किलर अपने दोस्त के घर आया था। वो उसे सारी बात बताता है कि एक साइको मेरे पीछे पड़ गया है। किलर का दोस्त कहता है कि जरूर तुम्हारे विक्टिम में से किसी एक का आशिक होगा जो उसके साथ हंटिंग गेम खेल रहा है, यानी हर बार पकड़ा और फिर छोड़ दिया। ये सब बातें करके वो बहुत हंस
रहा था और बाहर सोयोन सुन रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी से निकलता है इसे सीधा करने के लिए। वो किलर को कहता है कि किसी एक कमरे में जाके सो जा और खुद वो ब्रेकफास्ट की तैयारी करने चला जाता है। कमरे में किलर सोयोन के बारे में सोच रहा था, फिर उसे जूयोन याद आती है। किलर समझ जाता है कि वो जूयोन का बदला ले रहा है। किलर का दोस्त एक लड़की को कमरे में से निकालता है जिसे चेन से बांधा हुआ था। वो उसे काटने के लिए लेके जाता है और उसे बताता है कि वो उसे किस तरह मारेगा। वो कहता है कि पहले वो उसके हाथ काटेगा, फिर उसकी टांगे और फिर उसका सर। दोनों पागल दोस्त एक ही जैसे थे। यहाँ से पता चलता है कि ये लोग सिर्फ लड़कियों को मारते नहीं बल्कि उन्हें खाते भी हैं। कमरे में चलता हुआ म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है। वो दोबारा उसे ऑन करने जाता है। वापस आते ही वो देखता है कि लड़की वहाँ से गायब है। वो वहाँ से भाग चुकी थी। वो उस लड़की को ढूंढता है और जब पीछे पलटता है तो वहाँ सोयोन था। वो हैरान था कि बिना आवाज किए वो कमरे में कैसे आया। वो सोयोन को देख के समझ गया था कि यही उसके दोस्त यानी किलर के पीछे है। वो उस पे हमला करता है और दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। यहाँ सोयोन उस पे भारी था। वो उसका हाथ जख्मी करता है और उसे अच्छे से बांधता है। दूसरी तरफ किलर को शक होता है तो वो एक बंदूक लेके नीचे आता है। सोयोन उसे ऑर्डर बताता है कि पहले वो उसके हाथ काटेगा, फिर टांगे और उसके बाद सर। वो उसका हाथ काटने ही वाला था कि वहाँ पे किलर आ जाता है जो उस पे गोलियां चलाता है। सोयोन गोलियों से बचते बचाते विंडो से छलांग लगाता है। वो वहाँ से भागता नहीं बल्कि वहाँ से होता हुआ वो उस घर के सेकंड फ्लोर पे चला जाता है। किलर अपने दोस्त को फ्री करता है और सोयोन के पीछे जाता है। उसके दोस्त में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हाथ को फ्री करवा सके। सोयोन को उस कमरे में से फिश हुक्स मिलते हैं और एक डंडा लेता है अपने डिफेंस के लिए। एक तरफ सोयोन किलर को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ किलर सोयोन को। एक घुंघराले बालों वाली लड़की सोयोन पे हमला करती है जो कि किलर के दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। खैर उसके लिए तो 2 मुक्के ही काफी थे। वो जाता है आगे तो उसे मिलता है किलर का दोस्त जिसे वो डंडे से मार मार के बेहोश कर देता है। उसी वक्त सोयोन किलर को आते हुए देख लेता है और वो फिश हुक्स को नीचे फेंकता है। किलर का पैर उससे जख्मी हो जाता है और फिर सोयोन उस पे हमला करता है और डंडे से उसकी चटनी बनाता है। फिर किलर को अपने साथ ले जाता है और यहाँ पे सोयोन काफी इमोशनल हो गया था। सुबह पुलिस किलर के फ्रेंड के घर पहुंच चुके थे और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। चीफ यांग से कहते हैं कि सोयोन को कह दें कि वो किलर के पीछे अब छोड़ दे और कानून को अपने हाथ में ना ले। दूसरी तरफ सोयोन हॉस्पिटल में अपने उसी दोस्त के साथ था जिसने उसे कैप्सूल दिया था। किलर भी उसी हॉस्पिटल में था जो कि 2 दिनों से बेहोश है। उसका दोस्त एडवाइस देता है कि वो अब किलर को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन सोयोन कहता है कि अभी नहीं, उसे अभी और बदला लेना था। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें पता है ना, कैप्सूल उस वक्त तक काम करेगा जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन है। एंड गेस व्हाट, किलर वहीं पे मौजूद था। सोयोन उसका मुंह बंद करवा के किलर को देखता है तो वो बेहोश ही था। उसका दोस्त कहता है कि मैंने इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया है, कल सुबह तक ये नहीं उठने वाला। हाँ भाई, तुम्हें तो 21 तोपों की सलामी, क्योंकि किलर सुन चुका था। उसे याद आ गया था कि जब वो बेहोश था तो सोयोन ने उसके मुंह में कुछ चीज डाली थी। नेक्स्ट सीन में किलर की आंख टनल में खुलती है और वो बहुत ज्यादा खुश था। किलर सोयोन को कहता है कि उसे पता है कि वो उसे सुन सकता है और ये भी कहता है कि उसे पता है कि वो जूयोन का बदला उससे ले रहा है। दूसरी तरफ सोयोन की सांस अटक गई थी। वो जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करता है। किलर कहता है कि सोयोन ने उसे अंडर एस्टिमेट किया है। किलर फार्मेसी से मेडिसिन लेता है कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए। किलर ये भी उसे बताता है कि जूयोन मरने से पहले प्रेग्नेंट थी। सोयोन को जूयोन की प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता था। किलर फार्मेसी से चला जाता है और जब सोयोन पहुंचता है तो फार्मेसिस्ट जख्मी था। वो उसकी पट्टियां करता है और दूसरी तरफ किलर टॉयलेट में बैठा था। वो अपने पूप में से उस कैप्सूल को निकालता है। पब्लिक टॉयलेट में एक दूसरा आदमी आता है जिसे वो मार के वो कैप्सूल उसे खिला देता है और उस आदमी की गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। पीछे से सोयोन पहुंचता है तो वो किलर वहां से भाग चुका था। दूसरी तरफ चीफ ओ को कॉल आती है कि किलर अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाहता है, लेकिन इस सब से पहले वो एक काम पूरा करना चाहता है। सोयोन हॉस्पिटल में उस किलर के दोस्त के पास जाता है और उसे पूछता है कि किलर अब कहाँ जाएगा। किलर का दोस्त कहता है कि वो जाएगा जूयोन के घर उसकी फैमिली को खत्म करने। उसके बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। ये होगा किलर का बदला। वो सोयोन को कहता है कि उसके मंगेतर को ज्यादा बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि किलर अपने विक्टिम्स को पेन देने से पहले उन्हें प्लेजर देता है। यानी किलर पहले रेप करता था और उसके बाद उनको जान से मारता था। ये बात सुन के सोयोन को बहुत गुस्सा आता है। किलर का दोस्त ये सब कह के हंस रहा था। सोयोन उसके मुंह में हाथ डाल के उसका जबड़ा तोड़ता है और फिर उससे कहता है कि अब पूरी जिंदगी हंसते रहना। सोयोन को कॉल आती है उसके दोस्त की जो उससे कहता है कि किलर की आखिरी कॉल की लोकेशन के हिसाब से वो जा रहा था चीफ यांग के घर यानी जूयोन के घर।
दूसरी तरफ चीफ यांग के घर किलर पहुंच चुका था। सोयोन चीफ यांग को कॉल करता है लेकिन वो जा रहे थे दरवाजा खोलने। सोयोन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो करता है चीफ ओ को कॉल। वो उन्हें सारी बात बताता है। चीफ ओ भी उस पे गुस्सा थे। वो भी अब जा रहे थे चीफ यांग के घर। किलर चीफ यांग को जख्मी कर चुका था। वो डंबल से बार बार उनके सर पे हिट करता है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। वो थी सेयोन जो घर के अंदर आती है और किलर वहाँ छुप जाता है। किलर उसको पकड़ लेता है। यहाँ से सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में चीफ यांग के घर सोयोन आता है और वहाँ पे पुलिस भी थी। चीफ ओ उस पे गुस्सा करते हैं। जब वो अंदर जाता है तो चीफ यांग जख्मी हालत में थे। चीफ ओ को किलर की कॉल आती है। चीफ ओ सेयोन के बारे में पूछते हैं। किलर कहता है कि उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। वो सोयोन से बात करना चाहता था। वो सेयोन की लाश का पता उसे बताता है और कहता है कि वो जीत गया। सेयोन को मारने के बाद अब वो जा रहा था अपने आप को पुलिस के हवाले करने। पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी गाड़ी को बीच सड़क में लगाता है। वो गाड़ी से निकलता है और खून से भरा था। सोयोन भी वहीं था। वो अपनी गाड़ी का दरवाजा तोड़ता है। पुलिस के पकड़ने से पहले वो जाता है और किलर को उठा लेता है। पुलिस तो बस देखती रह गई। वो किलर को उसी जगह ले आया था जहाँ पे उसने जूयोन का कत्ल किया था। उसने किलर को बांधा हुआ था। वो उसके चेहरे पे सिगरेट लगाता है। किलर बार बार कहता है कि सोयोन उसे जान से मार दे। सोयोन उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है। किलर रोने लगता है और उससे माफिया मांगता है। सोयोन को लगता है कि शायद इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। रोते रोते वो अपनी टोन चेंज करता है और उसे कहता है बकवास करना बंद करो, तुम पहले ही हार चुके हो। और कहता है कि ना उसे डर लगता है और ना उसे पेन फील होता है, इसलिए ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं। सोयोन उससे कहता है कि उम्मीद है मरने के बाद भी तुम्हें दर्द हो। वो उस कमरे का ताला लगा के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एक ट्रैप सेट करके चला गया था। सर काटने वाला ब्लेड से रस्सी को गुजार के दरवाजे के हैंडल से होता हुआ उसके मुंह में जा रहा था। ये ट्रैप इस तरह काम करेगा कि अगर किसी ने बाहर से दरवाजा खोला तो उसी वक्त उसके मुंह से रस्सी छूटेगी और ब्लेड उसका सर काटेगी। सोयोन ने वहाँ कैप्सूल भी रखा था ताकि वो उसे सुन सके। पीछे आती है किलर की फैमिली जो कि ऑब्वियसली सोयोन ने बुलाई थी। इतने सालों बाद वो अपने बेटे से मिलेंगे। वो जी जान से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ किलर उनसे कह रहा था कि वो दरवाजा ना खोलें। दरवाजा खुलने वाला था और उसके मुंह से रस्सी छूटने वाली थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो ब्लेड उसके सर पे आके गिरती है। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। वो चीखें मारने लगते हैं। बाहर सोयोन अपने ईयरफोन्स निकाल देता है और रोने लगता है। यहाँ उसका बदला पूरा हुआ।